हे दोस्तों, आपने कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा कि 1947 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब एक यूएस डॉलर की कीमत क्या थी। आज रुपए के मुकाबले इसकी कीमत क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और यूएस डॉलर को इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अटेंशन क्यों और कैसे मिल रहा है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज के दिन एक यूएस डॉलर की कीमत अप्रोक्स 73 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, बट 1947 या उससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो क्वेश्चन यह उठता है कि 1947 में एक यूएस डॉलर की कीमत क्या थी। अब यहाँ पर 3 टाइप के आर्गुमेंट्स हैं, जिनमें पहला आर्गुमेंट यह है कि उस समय कोई भी ऐसा मैट्रिक सिस्टम ही नहीं था, यानी करेंसीज को तय करने का कोई मैट्रिक सिस्टम ही नहीं था, इसलिए दुनिया की सभी करेंसीज की वैल्यू सेम थी। दूसरा आर्गुमेंट यह आता है कि 1947 तक इंडिया एक ब्रिटिश रूल्ड कंट्री थी, इसलिए एक इंडियन रुपीस की कीमत $1 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत $1 से कहीं ज़्यादा थी। बट 1947 यानी आज़ादी के टाइम एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत 13.73 रुपीज़ हो गई, इसलिए $1 की भी कीमत 4.16 इंडियन रुपीज हो गई। यानी कि 1947 में $1 की कीमत ₹4.16 थी। अब तीसरा आर्गुमेंट यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सभी इकोनॉमीज को एक दूसरे से जोड़ने और उन्हें बैलेंस्ड इकोनॉमीज बनाए रखने के लिए जब 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट तैयार किया गया, तब इस एग्रीमेंट के सभी सदस्य मिलकर ही किसी देश की करेंसी की वैल्यू को तय करते थे और दुनिया की सभी करेंसीज के लिए डॉलर को एक्सचेंज रेट का मानक तय कर दिया गया। अब दुनिया के सभी देश इस मैट्रिक सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए आज़ादी के बाद इंडिया को भी यही सिस्टम फॉलो करना था। सो 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया ने भी इसी मैट्रिक सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। बट फिर इंडिया के घरेलू मामलों जैसे कि मल्टीपल इकोनॉमिक क्राइसिस, प्राइवेटाइजेशन, 1966 की करेंसी डीवैल्यूएशन, चीन और पाकिस्तान से लगातार युद्ध, वर्ल्ड बैंक से लिए गए लोन्स और फिर 2016 वाला तूफान यानी डीमोनेटाइजेशन, इन सभी के कारण कंटिन्यूअसली इंडियन करेंसी की वैल्यू लगातार डॉलर के मुकाबले घटती गई और लगातार गिर भी रही है। दोस्तों, दुनिया में लगभग 185 से भी ज़्यादा करेंसीज मौजूद हैं, बट इन सभी का यूज केवल अपने देश के अंदर ही होता है। कोई भी करेंसी पूरी दुनिया में कितना पॉपुलर है या उस देश की अर्थव्यवस्था और ताकत पर डिपेंड करती है। सो जाहिर है डॉलर की स्ट्रेंथ और उसकी एक्सेप्टेंस अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दर्शाती है और आज के दिनों में वर्ल्ड वाइड 85% से भी ज़्यादा इंटरनेशनल पेमेंट्स, बिजनेसेस और ट्रेडिंग डॉलर्स में ही होती है। इसलिए किसी दूसरे देश की करेंसी की तुलना में डॉलर की इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी बढ़ती हुई इंटरनेशनल डिमांड ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।